पुलिस को कंप्लेंट मुस्कान की मां ने नहीं बल्कि दो मजदूरों ने कराई। अगर 25 फरवरी को सौरभ इंडिया वापस नहीं आता तो उसके साथ ये सब नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साहिल और मुस्कान ने मिल करने के बाद क्या क्या किया। ये बात है 24 फरवरी 2025 की, जब सौरभ लंदन से वापस अपने घर चला आता है। लंदन से सौरभ इसलिए आया था कि वो अपने वाइफ मुस्कान और बेटी पीहू का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। 28 तारीख की ये वीडियो सौरभ की बेटी पीहू के जन्मदिन की है, जिसमें सौरभ बहुत खुश नजर आता है। अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए सौरभ लंदन चला गया था। वो वहाँ पर एक मॉल की बेकरी में काम करता था। जब सौरभ लंदन से वापस आया था अपनी बेटी और वाइफ का बर्थडे, और तब पीहू के एग्ज़ाम चल रहे थे। 3 तारीख को जैसे ही पीहू के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो मुस्कान पीहू को अपने माँ के पास छोड़ आती है और अपनी माँ से ये बोलती है कि मैं और सौरभ शिमला घूमने के लिए जा रहे हैं। मुस्कान अपने घर पर रात का खाना नहीं बनाती थी, तो सौरभ अपनी माँ के घर से ही रात का खाना लेकर आता था। मगर जब सौरभ 4 मार्च को खाना लेने नहीं आया तो सौरभ की माँ परेशान हो जाती है और सौरभ के भाई को सौरभ को मैसेज या कॉल करने के लिए बोलती है। सौरभ अपने भाई का कॉल रिसीव नहीं करता और फिर थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पर मैसेज कर देता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ घूमने जा रहा हूँ, मैं घर से निकल चुका हूँ। और 2 दिन गुजर जाते हैं। 6 मार्च को सौरभ की बहन चिंकी सौरभ को मैसेज करती है कि भाई होली पर घर आओगे ना। तो सौरभ की बहन को क्या पता था कि उसके साथ क्या हो चुका है। सौरभ चिंकी को मैसेज में ही बोल देता है कि मैं होली के बाद घर आ जाऊंगा। 4 मार्च से 6 मार्च तक सौरभ ने जिससे भी बात की सारी बातें व्हाट्सएप पर ही हुई। फिर होली भी ख़त्म हो जाती है। फिर चिंकी दोबारा सौरभ को मैसेज करती है, होली भी हो गई भाई, अब कब घर आओगे। तो सौरभ चिंकी को मैसेज में ही बोल देता है, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कब आऊँगा। तो चिंकी को लगने लगता है कि भाई बहुत दिन बाद आया है, इसलिए फैमिली को टाइम दे रहा है। तो चिंकी भी सौरभ को बोल देती है कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं। भाई चिंकी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उसके भाई के साथ क्या हो चुका है। और दूसरी तरफ मुस्कान होली मना रही है, पार्टी कर रही थी। फिर मुस्कान को मकान मालिक का कॉल आता है कि आपको घर खाली करना पड़ेगा, घर का रेनोवेशन करवाना है। मुस्कान मकान मालिक से बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ वेकेशन पर आई हुई हूँ, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। फिर मुस्कान मेरठ वापस आती है, अपने माँ को कॉल करके रोने लगती है। माँ को लगने लगता है कि हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हुई होगी, इसलिए रो रही है। फिर भी माँ पूछती है कि क्या हुआ मुस्कान, क्यों रो रही हो। तो मुस्कान बोलती है कि मैं घर आकर बताती हूँ। मुस्कान अपने घर का सामान एक ट्रक और 2 मजदूरों से शिफ्ट करवाने लगती है। उसी घर के कॉर्नर में एक ड्रम होता है जो ज़्यादातर घर अपने पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो लोग सारा सामान ट्रक में डाल देते हैं। फिर मुस्कान उन दोनों से उस ड्रम को ट्रक में डालने के लिए बोलती है। वो 2 मजदूरों से वो ड्रम हिलता ही नहीं, अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलता, कितना हिलाने की कोशिश करो। तो वो मुस्कान से पूछते हैं इस ड्रम में क्या है। मुस्कान उनसे कहती है कि घर का पुराना सामान इस ड्रम में है। तो वो दोनों फिर से कोशिश करते हैं। उस दौरान उस ड्रम का ढक्कन खुल जाता है। उस ड्रम के खुल जाने के बाद उसमें से इतनी स्मेल आने लगती है, उस रूम में वो लोग सांस भी नहीं ले सकते।
तो वो लोग उस ड्रम को वहीं छोड़कर चले जाते हैं और मुस्कान अपनी माँ के घर चली जाती है। मुस्कान को अकेला देखकर उसकी माँ बोलती है, सौरभ नहीं आया? तो मुस्कान माँ को बोलती है, सौरभ अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि सौरभ के घर वालों ने उसको मार डाला। सौरभ के घर वालों ने उसको मार डाला। सौरभ के घर वाले उसको फोर्स कर रहे थे कि वो मुझसे डिवोर्स दे दे, पर वो मुझे इतना चाहता था। वो उनसे लड़ पड़ा तो उन लोगों ने उसको मार डाला। कर पुलिस को सब बता देते हैं। जैसे ही